कराची से इनायत बख्श। आपने कर्म की थ्योरी को बहुत सुंदर अल्फाज में बताया। इतना सुस्पष्ट वर्णन हमने इससे पहले कभी नहीं सुना था, यद्यपि बहुत गहराइयों तक को छू गया। कर्म और फल की थ्योरी से ऊपर एक शब्द आता है, क्या उसको व्याख्या करने का कष्ट करेंगे? कह दूंगा साफ हशर में पूछेगा गर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। ये रहमत क्या है? बाबा भी कहते हैं नदरी मोख दवार। ये नदर क्या है? किसके ऊपर करता है? कह दूंगा साफ हशर में पूछेगा अगर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। अगर न्यायकारी तो रहम कैसा? एक हुस्न बेमिसाल की तमसील के लिए, एक हुस्न बेमिसाल की तमसील के लिए परछाइयों पे रंग गराता रहा हूं मैं। परछाइयों पे रंग गराता रहा हूं मैं। ये जो बाब है, तफसीर फरमाया। कोई कर्म तुम करते हो, हमारे भीतर के सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर में फीड हो जाता है, अंकुरित होता है, सिर बाहर निकालता है, पौधा बनता है, जमीन से बाहर आता है, सूरज की रोशनी में झूमता है, अटकेलियां करता है, नाचता है, और बड़ा हो जाता है, पौधा बन जाता है, बड़ा पौधा बन जाता है, छोटा पेड़ बन जाता है, बड़ा पेड़ बन जाता है, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, कच्चे होते हैं, खट्टे होते हैं, फिर मीठे हो जाते हैं, पक जाता है फल, अपनी खुशबू बिखेरना शुरू कर देता है, और एक दिन यह फल नीचे धरती पर गिर जाता है, स्वयं में टूट के डहनी के साथ। इसे कहते हैं कर्म भोग। कर्म वक्त पे फलता है, उसका फल देता है। इस बात से कोई मुनकर नहीं हो सकता। लेकिन ये रहमत तो सब पर है। उसने हवा दी, पानी दिया, पेड़ पौधे बनाए, स्वादिष्ट चीजें बनाई, स्वादिष्ट चीजों के फल बनाए, बीज बनाए। ये सभी के लिए हैं, प्राणी मात्र के लिए हैं। धरती बनाई, जल बनाया, वायु, अग्नि, आकाश, ये उसकी रहमत है।
निश्चित ही, लेकिन सभी के लिए। किसी एक व्यक्ति पे वो रहम नहीं कर रहा, सभी पे रहम कर रहा है। लेकिन जो सभी पे रहम करता है उसको रहीम का विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता। समझना मेरी बात को। किसी ने कत्ल कर दिया, फांसी की सजा सुना दी सुप्रीम कोर्ट ने, अपील करेगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जिसे चाहेगा ठुकरा देगा, जिसे चाहेगा स्वीकृत कर लेगा। वह सुप्रीम अथॉरिटी है। कह देगा मुझे रहम आ गया। मुझे अक्सर लोग पूछ लेते हैं, ये कैसा संविधान है? राष्ट्रपति पद के ऊपर बैठा व्यक्ति जितने चाहे कत्ल करवा दे, क्योंकि वह माफ कर सकता है। बात तो ठीक है, तर्क ठीक है। राष्ट्रपति पदवी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर आरूढ़ व्यक्ति अपने दुश्मनों को मरवा दे, क्योंकि आखिर में रहम की दरख्वास्त उसके पास आएगी। फांसी की सजा हो जाए तो भी एक ऑप्शन है, वह माफ कर देगा। क्या होगा न्यायकारी का? क्या होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करेगा? राष्ट्रपति ने सब न्याय के ऊपर पानी फेर दिया, रहम कह के मुझे रहम आ गया। और राष्ट्रपति को कोई चैलेंज नहीं। यह विशेष दर्जा क्यों एक मानव को? तो आपने कर्म की फिलॉसफी बताती, रहमत कैसे करता है यह नहीं बताया। यद्यपि संकेत दिए बीच बीच में, लेकिन पूर्ण रूप से आपने स्पष्टतया खोल के नहीं बताई बात। समझे, हम थोड़ा समझे, लेकिन पूर्ण रूपेण समझना चाहते हैं। ये क्या है? परमात्मा रहम क्यों करता है किसी विशेष के ऊपर? लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। और ये भी बात सत्य है, अगर हम किसी अपराधी के ऊपर रहमत करेंगे तो जिसके प्रति अपराध हुआ उसके साथ न्याय नहीं होगा, न्यायकारी की पदवी छीन ली जाएगी। अगर वह अपराधी को सजा मुक्त कर देता है, फिर वो रहमो रहीम कैसे? फिर वो कर्मो करीम कैसे? फिर वो नदरी मोख दवार कैसे? प्रश्न बड़ा जरूरी है और बड़ा अहम है। इस प्रश्न ने और इनकी व्याख्याओं ने ये सारे बिचौलिए पैदा किए। ये पंडित, पुजारी, ये बिचौलिए, रिश्वतखोर परमात्मा के दरवाजे पर आरूढ़ बैठे सिंहासनों पे ये कहते हैं कि हम आपको माफ कर देंगे, माफ करवा देंगे भगवान,
हमारी बात मानता है। देखो हम कब से उसकी शरण में, उसकी पूजा सेवा शुश्रूषा, धूप दीप नैवेद्य भोग सब कर रहे हैं, वह हमारी बात मानता है। यह पद्धति ने बहुत शोषण किया और इसने इतनी भ्रांतियां फैलाई कि एक पूरी की पूरी जमात गुरु घंटालों की खड़ी हो गई। हम माफ करवा देंगे। सभी धर्मों में ऐसे बिचौलिए पैदा हुए, वो चाहे पंडित हो, चाहे काजी हो, चाहे पादरी हो, चाहे ग्रंथी हो, सभी धर्मों में बिचौलिए पैदा हुए। हम माफ करवा देंगे। तुम्हारी फरियाद उस तक पहुंचेगी नहीं। हमारी फरियाद वो सुनता है। हर वक्त उसकी सेवा शुश्रूषा में हम लगे रहते हैं। हमारी बात को वो सुन लेगा और मनुष्यता का शोषण शुरू हो गया। आज सभी जगह शोषित वर्ग भी मौजूद है और शोषणकर्ता ये लोग भी मौजूद हैं। कहीं चले जाओ, सभी जगह शोषण करने वाले बैठे हैं। ये इसी बात की देन है, भ्रांतियों की उपज है कि वह माफ कर देता है। इस बात का इतना नाजायज फायदा उठाया गया कि सारा धर्म एक भ्रांति के रथ के ऊपर सवार हो गया। हम आपको निजात दिला देंगे, आपने चाहे कितने भी पाप किए, लाखों गुनाह किए, तेरी रहमत के जोर पे। वो रहमो रहीम है, वो कर्मो करीम है और हमारी बात मानता है। देखो हम कब से सुबह से शाम तक उसका पूरा ख्याल रखते हैं। नहलाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, नए नए इत्र छिड़कते हैं, वातानुकूलित कक्ष रखते हैं, एसी चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, रात्रि को सुला के जाते हैं, झूला झुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, आराधना करते हैं। इनकी उपमाएं कसीदे पढ़ते हैं, इनकी उपमाएं करते हैं, इनके गीत गाते हैं, सलाघा करते हैं। हमारी बात सुन लेता है, इसीलिए बैठ जाओ। सीधा सीधा ईश्वर तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। हमारे पास बैठ जाओ, दिक्कत बता दो, हम उपाय कर देंगे। आदमी बड़ा बेईमान है। स्वार्थ के लिए सारा धर्म बिक गया। स्वार्थ के लिए राजनीति बिके, समझा आता है।
स्वार्थ के लिए धर्म बिके, समझ नहीं आता। लेकिन स्वार्थ के लिए धर्म बिक जाता है, बिक चुका है। क्या होता है? परमात्मा रहमो रहीम कर्मो करीम कैसे है, सभी धर्मों ने कहा। वह बख्श लेता है, वह मुआफ कर देता है। जैसे राष्ट्रपति मुआफ कर देता है सजा, वैसे ही उदाहरण तो बिल्कुल ठीक थी। और हमने इसी उदाहरण के फल स्वरूप हमारी गद्दियां निर्धारित कर दी। सजा सुनाने वाला भी और सजा को माफ करने वाला भी। तो जिसने सारे तर्क सुने गुनहगार के और न्याय व्यवस्था चलाई और उसने दंड दिया, क्या वो पागल है? फिर उसने दंड क्यों दिया? और क्या तुम्हारी बुद्धि ज्यादा बड़ी है? ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर उसने माफ क्यों कर दिया? तो हमारे समाज ने, हमारे संविधान ने एक प्रणाली बनाई, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति माफ कर सकता है अगर चाहे, उसके हाथ में ताकत दे दी गई। और इस तरह की शक्ति का होना पीड़ित व्यक्ति के लिए एक अभिशाप है। सभी पहलुओं से गुजरता गुजरता एक तथ्य अपने अंतरिम परिणाम पे पहुंचा, न्यायिक व्यवस्था के कारण फांसी का तख्ता मिला और एक व्यक्ति झटके से उसे माफ कर देता है। मुझे रहम आ गया। तर्कातीत बात लगती है, तर्कहीन बात लगती है। तर्क में बात ये आती नहीं। ठीक सवाल पूछा। अगर न्यायिक व्यवस्था ठीक है तो रहम की जरूरत क्या है? अब इसे समझेंगे, पेचीदा मसला है और मैं इस फिराक में था, यद्यपि बीच बीच में आपको जवाब दिया। मैं इस फिराक में था कि कोई कभी इस प्रश्न को पूछे तो मैं अंतरिम बाधा को दूर कर दूं, अन्यथा यह प्रश्न एक प्रश्न बनकर रह जाएगा। एक बुढ़िया चरखा काता करती थी सारे दिन, उसका और कोई काम नहीं था। उन दिनों में फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी, घर पर ही सारे चादरें कंबल खेस बनाए जाते थे। सारे दिन वो चरखा काटती रहती, वृद्ध औरत थी और महारत हासिल थी। मुद्दतों तक, वर्षों तक घर में बैठी चरखा काटती रही। एक दिन पुत्र ने कहा, माता कोई घर की चीज की आवश्यकता थी, तू साथ चल मेरे, मुझे पहचान नहीं आएगी, जिसकी भी जरूरत हो मुझे बता देना, मैं दुकानदार से वो वस्तु खरीद के तुम्हें दे दूंगा। माता चल पड़ी। रास्ते में एक कॉटन फैक्ट्री आई, जिनिंग एंड प्रोसेसिंग फैक्ट्री। चल रही थी वो फैक्ट्री, धुआं निकल रहा था चिमनियों में से। बुढ़िया ने देखा कपास के ढेर, काम ही यही था, कपास को इकट्ठे करना
गांठें बनाना। और गांठों का वजन आपको पता है बहुत होता है, करीब 5 मन के करीब वजन होता है उसका, एक गांठ का। तो वो फैक्ट्री लगाई ही इसीलिए थी कि रुई को इकट्ठी करके उसकी गांठें बना दी जाएं और आगे सप्लाई कर दिया जाए। तो उसने इतने इतने ढेर देखे कपास के, रुई के। उसके दिमाग पर बोझ पड़ गया, इतनी रुई उसने कभी देखी ना थी। रुई रोज काटते थे, लेकिन थोड़ी सी रुई पिंजा के ले आते, उतना वो काट देती, फिर नई रुई पिसा लेते। घर की खेती थी। बाजार में चली गई, ध्यान उधर, अरे इतनी रुई, पहाड़। अब फैक्ट्री में तो इतनी रुई की जरूरत होगी तभी गांठें बनेगी 5-5 मन की। बाजार में चीज खरीदी, दिमाग वहीं, खरीद के घर आ गए। वापसी फिर उसी रास्ते से, फिर देखी रुई की इतनी पर्वतमाला, ऊंचा ऊंचा पहाड़। घर गई, बिस्तर पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे बीमार हो गए। 1-2 दिन तो देखा, वैद्य को दिखाया, उसने दवा वगैरह दी, लेकिन ठीक नहीं। वो एक ही शब्द बोल रही थी, कौन काटेगा, कौन पींजेगा, कौन पिंजू, कौन कत्तू। दवाई चलती रही, महीना भर बीत गया। वह बुढ़िया कमजोर, खाना पीना बंद, नींद भी ना आती थी। सारे दिन यही कहती रहती, कौन पिंजेगा, कौन काटेगा। दिमाग पर बोझ आ गया। बड़े उपचार हुए। एक दिन एक सियाना व्यक्ति, थोड़ा वृद्ध, उसको बुलाया गया। उसने आके निरीक्षण किया, वैद्य भी था, नब्ज टटोली, सारी बातें पूछी। तो पूछने लगा कि इन दिनों में ये कहीं बाहर गई थी? हाँ गई थी, करीब 1 माह हो गया। मुझे रास्ता बताओ, कौन कौन से रास्ते से गई थी। उस वृद्ध व्यक्ति को रास्ता दिखलाया गया। रास्ते में जिनिंग फैक्ट्री, रुई के ढेर। वह चक्कर काट के वापस घर पे आ गया। कहता ठीक, तुम चिंता मत करो, समस्या समझ गया, ठीक हो जाएगी, दवा बूटी सब बंद करो। 2-4 दिन आराम किया, बुढ़िया की हालत वही, कोई सुधार नहीं। कभी आधा फुल्का खा लेती, कभी ना खाती, रात को जागती रहती, थोड़ा बहुत सो लेती, कमजोर हुए जा रही थी। और अचानक वो व्यक्ति वृद्ध आया। उसने आवाज लगाई, बड़े बड़े घर हुआ करते थे, उसने आवाज लगाई बुढ़िया के पुत्र को। वो बाहर आया, हाँ बाबा।
क्या बात है? कहता अरे आज तो बड़ी भयंकर दुर्घटना हुई। क्या हुआ? वो अपनी जो फैक्ट्री थी, बड़ी वाली फैक्ट्री जिसमें कपास के ढेर लगे होते थे, पर्वतों जैसे ऊंचे ऊंचे, उसमें आग लगी, सारी रुई जलकर राख हो गई। ऊंचे से बोला वह व्रत। बुढ़िया झटके से उठी, हैं जल गई? चलो पीछा छूटा। उठ गए, खाना लेके आओ, भूख लगी। खाना खाया, चरखे पे बैठ गए। इलाज हो गया। कौन पिंजू कौन कत्तू, कौन पींजेगा कौन काटेगा, दिमाग पे बोझ आ गया, क्योंकि वही काटती थी अकेली और कोई काटने वाला था नहीं, तो इसको कौन काटेगा? पुराने जमाने की औरत जिन फैक्ट्री कभी देखी नहीं, मुझे काटनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जल गई, राख हो गई, कुछ ना बचा, सारी फैक्ट्री स्वाहा हो गई। और कूद कर उछल कर बैठ गई। बुढ़िया कहने लगी अच्छा चल। झंझट मिटी, स्यापा मुक्या। मुझे काटनी पड़ती और कोई था ही नहीं काटने वाला। खाना खाया, पेट भर गया और काटने लग गई, अपने चरखे पे बैठ गई। कई बार समस्याएं कुछ और होती हैं, उनके निदान हम और करते हैं। यही तकलीफ है, जो निदान हो नहीं पाता। आज संसार दुखों से त्रस्त है, और ये कोई कहानियां नहीं, यह सत्य है। प्रेरणादायक कहानियां नहीं, यह मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं है, यह जीवन का एक ज्वलंत सत्य है जो मैंने आपको कहानी सुनाई। इस कहानी के पीछे का राज कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कोई भ्रांति हो गई। तो बाबा नानक अगर कहते हैं सब आपे सचियार, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, वह ही करता है। सच्चा साहब सच्चा नाम कीता जाका होवे। सच्चा साहब सच्चा नाम कीता जाका होवे, नानक जे को आपे आखे, अगे गया न सो है। उसका ही किया हुआ होता है। जो कोई व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति खुद ही को बीच में लेके आता है कि मैंने किया, अगे गया ना सो है, वह सुखी नहीं रहता, उसको दुख की मार पड़ती है, वह परेशान रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, बोझ तले दबा रहता है, उदास रहता है, दुखी रहता है। ठंडी हवाओं का स्वाद वो चख नहीं पाता। कितना ही उपवन में खड़ा हो, सुंदर फूलों की भांति भांति के फूलों की सुवास वो चख नहीं पाता। वांझा रह जाता है, खाली रह जाता है, क्योंकि सिर के ऊपर
कर्तापन की गठड़ी रखी हुई है। एक व्यक्ति सोया हुआ है, बड़ी गहरी नींद में सोया हुआ है, आनंद पूर्वक सारी रात का सोया हुआ है। सुबह सुबह उसे स्वप्न आता है। तुम्हें स्वप्न आता है कि तुमने किसी का कत्ल कर दिया, हत्या कर दी, और पुलिस तुम्हारे पीछे है तुम्हें पकड़ने के लिए। तुम एक घर से दूसरे घर, एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह पर छिपते फिरते हो, डर के मारे कि मुझे कोई पकड़ ना ले, क्योंकि मैंने कत्ल किया है, हत्या की है मैंने, मैं हत्यारा हूं, और पुलिस मुझे पकड़ ना ले। डरता फिरता है, इधर से उधर, रास्ते बदलता है, जगहें बदलता है, शहर बदलता है, गांव बदलता है, बहुत डरा हुआ है, लेकिन पकड़ लिया जाता है। केस किया जाता है, वकील होते हैं, न्यायालय पेश किया जाता है हथकड़ियां लगा के, लंबी बहस चलती है, और बहस के उपरांत जज फैसला देता है कि इसको सजाए मौत दी जाती है। इसको फांसी लगा दी जाए, इसको मृत्यु दंड दिया जाता है। घबरा जाता है, चिल्लाने लग जाता है, बचाओ बचाओ। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति रात्रि को चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और तुम उन्हें जगाते हो झंझोड़ के, क्या हुआ? एक बुरा दुस्वप्न था। तुम्हारी आंख खुल जाती है। मुझे एक बात बताइएगा, जैसे ही तुम्हारी आंख खुली तो क्या तुम पूछते हो कहां गई पुलिस? वो जज कहां है जिसने मुझे फांसी की सजा सुनाई? और वो फांसी का तख्ता कहां है जहां मुझको लटकाया जाएगा? और कहां है वकील मेरा जिसने बहस ठीक नहीं की? कौन है वो, कहां है? पूछते हो? नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि सत्य को देख लेते हो। भ्रम था, स्वप्न था, दुस्वप्न था, टूट गया। कहीं ये स्वप्न तो नहीं है? 4 अगस्त से सुबह सुबह उठा, अपने शिष्य इकट्ठे कर लिए, बोला, शिष्यों, रात्रि को मुझे स्वप्न आया कि मैं स्वप्न में तितली हो गया। अब मुझे एक बात का जवाब दो, क्या ऐसा तो नहीं कि अब स्वप्न आ रहा हो तितली को कि वह स्वप्न में च्वांगस से हो गई है? मुझे जवाब दो, ऐसा तो नहीं है? मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ फैसला नहीं कर रहा हूं, ये सत्य है या वो सत्य है। अगर नानक कहते हैं नदरी मोख द्वार, कर्ता पुरख,
और जो तू करता है मुझे अच्छा लगता है। भला स्वप्न भी शर्तों पे लिए जाते हैं? स्वप्न तो स्वप्न हो जाते हैं, सुबह टूट जाते हैं। स्वप्न भी लोग शर्तों पे लेते हैं। रात को स्वप्न मुझे अच्छा आए प्रभु, ऐसी कृपा करना। स्वप्न कैसे मूढ़ लोग हैं। स्वप्न अच्छा आए या स्वप्न बुरा आए, स्वप्न बहारों का उपवनों का आए, तुम प्रेमिका के प्रेम में मत मस्त, प्रेमी के प्रेम में मत मस्त, या तुम जेल की कोठड़ी में बंद। तुम्हारे जीने का ढंग बिल्कुल ऐसा है। स्वप्न के लिए शर्त लगाना। तुम कहते हो, हे ईश्वर मुझे सपना अच्छा देना, मैं सपने में शुभ ही शुभ देखूं। हे ईश सब सुखी हूं, कोई ना हो दुखारी। दूसरों के लिए की फरियाद असल में अपने लिए की फरियाद होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता जो फरियाद कर रहे हैं। हे ईश सब सुखी हूं, कोई न हो दुखारी। सब हूं निरोग भगवन, तन धान्य के भंडारे। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हूं। दुखिया ना कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। लोगों का तो नाम ही लेते हो तुम, मांगते तो अपने लिए ही हो। थोड़ा झांक के देखना भीतर। जब तुम फरियाद करते हो तो पाओगे तुम अपने लिए मांग रहे हो परमात्मा से। मुझे कोई बुरी वस्तु मत दिखा देना स्वप्न में, दुःस्वप्न मत दे देना, अच्छा अच्छा सपना दिखाना। बस शुभ शुभ, जो अच्छा लगे, प्रीति कर लगे। और इससे बड़ी मूढ़ता कोई मूढ़ता नहीं होती। ईश्वर कृपा कैसे करता है। नदरी मोख दवार, ईश्वर कैसे मुक्त करता है अपनी रहमत करके। तुम्हें उस पाप से मुक्ति कैसे दिलाता है जो तुम दर दर मारे फिरते थे। स्वप्न में तुमने कत्ल कर दिया था, इधर से उधर, गांव गांव शहर शहर बदल रहे थे, घर घर छिपते फिरते थे अपनी जान बचाते बचाते। क्या करता है ईश्वर? अगर ये सच है तो ईश्वर अन्यायकारी है। अगर सच में गुनाहगार को बख्श देता है, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे, इसके भीतर का रहस्य जानना पड़ेगा। रहमत तो वो जो सब पर बराबर बरसे। जो अपराधी है वो दंडित हो, सजा मिले, और जिसके प्रति अपराध हुआ उसको न्याय मिले। यही है सच्चा न्यायकारी। इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है न्याय के लिए। लेकिन ईश्वर ऐसा न्याय करता ही नहीं। ईश्वर एक काम करता है, वह मालिक है, रहमो रहीम है, कर्मो करीम है। उसे पता है कीता जाका हो गए। नानक जे को आपे आखे, अगे गया न सो है।
तुम स्वप्न में मैंने किया ये समझ लेते हो, इसीलिए दुखी होते हो, छिपते फिरते हो, पुलिस ना पकड़ ले, न्याय व्यवस्था के हाथों में ना लग जाऊं, दंडित ना हो जाऊं, कत्ल कर दिया। ये डरना दुख है तुम्हारा, कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं पता ना चल जाए। परमात्मा जिस पर नजर करता है मुक्ति देता है उसके पापों से, तो वह क्या करता है, जिससे तुम मुक्ति के द्वार के भीतर प्रवेश कर जाते हो, वह तुम चिल्लाते हो को बचाओ बचाओ बचाओ, झंझोड़ के खड़ा कर देता है, उठो जागो, बी अवेयर, आंखें खोलो। और जैसे ही तुमने आंख खोली, तुम हंसोगे या पूछोगे कहाँ गई वो सारी व्यवस्था, मरने वाले की लाश कहाँ, वो हथियार कहाँ जिससे मैंने कत्ल किया, वो पुलिस जो मेरे मगर लगी थी वो कहाँ, वो न्याय व्यवस्था, वो जज जिसने मुझे फैसला सुनाया, वो वकील जो आपस में झगड़े, वो न्यायालय कहाँ, पूछोगे। ईश्वर यही कुछ करता है, इसे ही उसकी रहमत कहते हैं। वह तुमको जगा देता है, अरे मूढ़ सपना है, इसलिए जागे हुए लोग आपको जगाने की चेष्टा करते हैं। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आपको जगाने की एक कोशिश। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यह जगत एक सपना है, आपको जगाने की कोशिश है। साचा साहब साचा नाम, वड्डा साहब वड्डी नाम, कीता जाका होवे, नानक जे को आपे आखे अगे क्या न सो है। जाग के ही पता चलेगा, सोए सोए तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुमने कत्ल किया ही नहीं। कितना जाका होवे, उसने ही किया, तुमने नहीं किया। तुम्हें वो झंझोड़ देता है, जगा देता है। इसलिए सभी संतों ने कहा अलग अलग भाषाओं में, बी अवेयर, जागो, सोए मत रहो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, बहुत सो लिया, बहुत स्वप्न देख लिए, दू स्वप्न देख लिए, सुस्वप्न देख लिए, अब जाग जाओ। वो जागने का मतलब शारीरिक रूप से जागना नहीं था, वो जागने का मतलब इस स्वप्न से जागना था, इस दुस्वप्न से और सुस्वप्न से। कभी तो राजा बन जाते हो, सिंहासनों पर आरूढ़ होते हो, और कभी कातिल बन जाते हो, तख्ते पे लटका दिए जाते हो, कभी तख्त और कभी तख्ता। वह कैसे नदर करता है आपको, वह कैसे अपनी निगाह रहमत की बरसाता है आपके ऊपर, वह आपको जगा देता है।
और दिखा देता है अपनी उंगलियों से बंधी हुई उन धागों को जो कठपुतलियों को नचा रहे हैं जैसा वो चाहता है। कीता जाका हो गया नानक जे को आपे आखे अग्गे गया न सो है। जो कहता है कि मैंने किया, अग्गे गया न सो है, वह दुख ही तो भोगेगा। आगे सुख की कहाँ उम्मीद, जब तुम स्वप्न को ही सत्य समझना शुरू कर दोगे तो दुख के सिवा और रास्ता भी क्या है। अज्ञान दुख का कारण है, ऋषियों ने कहा। और अज्ञान क्या है? वास्तविकता को न जानना अज्ञान है। वास्तविकता क्या है ये देख लो, खोजो, डरो मत, खोजो वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। अगर वेद के ऋषि फरियाद करते हैं कि असतो मां सदगमय, मुझे सत्य की ओर ले जा, मुझे सत्य दिखला तो दे, मैं हूं कौन, यह सत्य है। और सत्य बोलने का नाम सत्य नहीं होता, सत्य जानने का नाम सत्य होता है। तुम तो सत्य बोल के काम चला देते हो, तुम तो आचरण को सत्य ढाल के सत्यवादी हो जाते हो। सत्यवादी नहीं होना है, सत्य को जानना है। सत्य बोलने की परवाह मत करना, सत्य जानना। स्वप्न में तुमने कत्ल किया कि स्वप्न में तुमने दान किया, स्वप्न में किसी को दुर्घटना से तुमने बचाया कि स्वप्न में किसी जाते राहगीर को आपने पीठ में छुरा घोंप दिया। स्वप्न तो स्वप्न है, स्वप्न सत्य नहीं होता। सिर्फ सत्य क्या होता है? यह सत्य परमात्मा जनाता है, परमात्मा की रहमत, इसे रहमत कहते हैं। आपको माफ कर देना रहमत नहीं है। गुनाह तुमने किया ही नहीं, यह रहमत है। नदरी मोक्ष द्वार, तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। वह कहता है तुमने कत्ल किया ही नहीं, तुम करता नहीं हो, यह स्वप्न मात्र था, यह हुआ ही नहीं, यह सिर्फ स्क्रीनिंग फिल्म थी, यह सिर्फ खेल था। यह पर्दे के ऊपर खींची गई झूठी झूठी लकीरें थी रंगदार। तुम व्यर्थ के झगड़े में मत फंसो। कौन काटेगा, कौन पीछेगा? तुमको नहीं काटना पड़ेगा, तुमको नहीं पीछना पड़ेगा। तुम मत चिल्लाओ, तुम मत रो, तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। नदरी मोक्ष द्वार, वह ऐसी नदर करता है, नदर करता है, बस तुम्हारी आंखें खोल देता है, बस तुम्हें निद्रा से जगा देता है। अवेयरनेस इसी को कहते हैं। सभी संत पुरुषों ने अवेयरनेस पर जोर दिया। सभी संत पुरुषों ने कहा जागो, जल्दी जागो, बहुत देर हो गई। मुसाफिर शब्द से उठते हैं जो जाना दूर होता है। तुमने दूर जाना है, सफर बहुत लंबा। पिछला जीवन व्याधियों से, दुखों से त्रस्त रहा है। तुम अब तक दुख ही दुख भोगते आए हो। इस भ्रांति के कारण, सत्य को न जानने के कारण तुम दुख ही भोगते आए हो। बहुत देर हो गई। कब तक इस असत्य को मानते मानते दुखों के सागर में डूबे रहोगे? अब सुबह हो गई है, जाग जाओ, वेला है, जगाने वाला भी है, आवाज भी दे दी है परमात्मा ने। अब भला सोए मत रहो, अब रैन कहाँ जो सोवत है।
और अगर अब भी सोए रहे तो खो दोगे। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। थोड़ा जागो, पता चल जाएगा। चिल्लाना फौरन बंद हो जाएगा। बचाओ बचाओ कहने की रट, तुरंत तुम अपने पागलपन पे हंसोगे। अरे ये क्या, मैं स्वप्न को सत्य समझ बैठा। अभी तो तुम्हें संत पुरुषों के वाक्यों पर हंसी आती, अभी तो तुम संत पुरुषों को समझते हो कि ये हमें भरमा रहे हैं। अभी तो तुम्हें संत पुरुषों के वचन एक मिथ्या और काल्पनिक नजर आते हैं। ठीक भी है, क्योंकि जिस अवस्था में होगे वही तो देखोगे। स्वप्न देख रहे हो और स्वप्न तुम्हारे बस में है नहीं। बताओ, तुमने स्वप्न में जो कर्म किया, हत्या की या दान किया, तुमने किया, तुम्हारे बस में था। अगर बाबा कहते हैं कि तुम करते नहीं, ऐसा नहीं, तुम कर सकते नहीं, ऐसा है, भला बताओ कि स्वप्न में तुम कर सकते हो? स्वप्न तुम्हारे अधीन है। स्वप्न में तुम जो चाहे स्वप्न ले सकते हो। स्वप्न तुम्हारे मन के वश के भीतर है। स्वप्न जैसा तुम चाहोगे वैसा आएगा क्या? सपने हुंचू संसार, यह संसार भी सपने की भांति ही है। राम गयो, रावण गयो, जाको बहु परवार, नानक थिर यहाँ कछु नहीं, सपने हूं जूं संसार। नानक कहते हैं कि संसार सपने की तरह ही है, मानो मत। तुम मानना शुरू कर देते हो, यही झगड़ा होता है। तो उस मानने से तुम्हारे बंधन नहीं खुलते, इसलिए तुम दुखी के दुखी ही बने रहते हो। तुम खोपड़ी भर लेते हो संतों के वचनों से, लेकिन संत तुम्हें खोपड़ी भरने के लिए बोलते नहीं हैं। संत तुम्हें बोलते हैं इन बंधनों को काटने के लिए। ये शब्द कैंची का काम कर जाए, तुम्हारे बंधन कट जाए, लेकिन तुम इनसे काटने की बजाय अपने बंधनों को, इनको अपने दिमाग की धरोहर बना लेते हो। गलती पे गलती, और फिर चीखते हो, चिल्लाते हो। तुम मल्टी डायमेंशनल हो जाते हो। एक संत ने एक बात पूछी, दूसरे ने दूसरी बात, तीसरे ने तीसरी। ग्रंथों से भरा पड़ा है संसार, और भांति भांति की मान्यताएं और भांति भांति के स्वप्न, और तुम सपनों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो। मेरे पास रोज प्रश्न आते हैं, बाबा ये सालासर बाबा, फिर इसका हकीकत क्या है? ये मेहंदीपुर में रहते हैं या सालासर में, या बागेश्वर धाम के पास जाते हैं, पंडोखर के पास? इसका सत्य क्या है? अब इन मूढ़ों को मैं क्या बताऊं कि इनका सत्य क्या है? ये सब बकवास है। अगर इनके पास जाते, मैंने पूछ लिया एक बार हनुमान जी से, शंकर जी थोड़ा सा जब गर्म होते हैं तो गर्म मिजाज भी बहुत है। मैंने पूछ लिया कि ये बाबा शंकर ओम नमः शिवाय का जाप करवाते हैं, ये बाबा, क्या आप इनके पास हाजिरी भरते हैं? कहते मैं उसका बाप का गोला रखा हूं। बात तो ठीक थी,
मैं तो जितनी देर वहां रहा वो समाधि में मस्त, उधर इधर सरकार लगाए बैठे और कहते हैं शंकर भगवान की जय, और शंकर भगवान को कुछ पता नहीं। शंकर भगवान समाधिस्थ अपने अंतस का रस पी रहे हैं। उन लोगों को तुम व्यापार में घसीट लेते हो, सुंदर सुंदर बातें कह के। और जो देखते हैं ये तमाशा, वो प्रश्नवाचक चिन्ह से हमारी ओर देखते हैं, बाबा ये क्या है, ये पाखंड है और क्या होना। तुम कहते हो बाबा सालासर बैठे, मेहंदीपुर बैठे, बागेश्वर बैठे के पंडोखर बैठे। मैं कहता हूं वो तो अपनी जगह पे बैठे, वो तो गंधमार्दन पर्वत पे बैठे हैं। भगवान राम के जल समाधि लेने के पश्चात उनका निवास एक ही है, गंधमार्दन। वो तुम्हारे किसी जागरण वागरण में नहीं आते, तुम्हारे बाप के गोले नहीं रखे हैं, वो स्वयंभू हैं, वो अपने आनंद में रहते हैं। तुम्हारी कौन फिक्र करता है? तुम कोई 4 मंत्र करके 2-4 महीने सालों की तपस्या करके उनको वशम कर लोगे, ये समझते हो? इतनी तुच्छ हैसियत वाला व्यक्ति हनुमान हो भी नहीं सकता, ये ध्यान में रखना। जो तुम्हारे 2-4 महीने की तपस्या से तुम्हारे वश में हो जाए, यानी तुम्हारा गुलाम बन जाए, जब बुलाओगे जनाब हाजिर हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास, छोड़ो। ऐसे लोग न मुक्त होते हैं न होने देते हैं दूसरों को। कोई कोई बरला बाबा नानक की तरह सत्य का उद्घाटन करता है। कोई कोई कहता है नदरी मोख द्वार। अरे तुम बंधनों में खुद भी बंधते हो और अपने भगवानों को भी बंधनों में बांध लेते हो और बड़े प्यारे नाम देते हो। एक भक्त मुझे कह रहा था, भगवान को प्रेम के बंधन में बांधा जा सकता है। मैंने कहा जो भगवान किसी भी कारण से बंधे जाए वो भगवान है ही नहीं। भगवान सदैव मुक्त हैं, सदैव मुक्त हैं, थे और रहेंगे। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। कितना ही रो लो, कितना ही चिल्ला लो, तुम्हारे आदेश से वो आते नहीं, तुम्हारे आदेश से वो जाते हैं। ना इतने सस्ते हैं ना बंधन युक्त हैं, वो सदैव बंधन मुक्त हैं। ना उनको कोई वश में कर सका है, ना उनको कोई वश में कर सकेगा। ये तुम्हारी भ्रांतियां हैं, वो तुम्हें बातें बताने के लिए थोड़ा ही बैठे हैं। वो तो स्वयं ही मस्त रहते हैं भगवान राम की सेवा के भीतर, अश्रु बहाते सदा। तुमने देखा नहीं, तुम सिर्फ कल्पनाएं करते हो। देखो गंधमार्दन पर जाकर किस अवस्था में बैठे हैं हनुमान। तुम्हारे सालासर की कौन लेगा फिक्र, तुम्हारे मेहंदीपुर, ये पंडोखर, ये बागेश्वर की कौन लेगा खबर। और मुझे रोज कमेंट आते हैं, भारी भारी कमेंट आते हैं, बाबा थोड़ा विश्राम कर लो। मैं समझता हूं उनकी बात का। दुख घनीभूत हो गया मेरे शब्दों से, प्याज के छिलके उधेड़ रहा हूं मैं, और एक एक छिलका उतार देता हूं और बाद में दिखा देता हूं कि ये देखो क्या बचा, शून्य। इनकी पोल खुल जाती और एक करोली सरकार देखो,
धुम धम देखने योग्य होते हैं, सीन बड़ा प्यारा होता है, फिल्माने योग्य होता है। जो लोग इनके पास जाते हैं मानसिक स्वस्थ नहीं होते, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति इनके पास जाएगा नहीं। ये जो इतने लोग भीड़ इकट्ठे किए बैठे हैं, ये दर्शाते हैं कि हमारे समाज ने कितने पागल पैदा कर दिया। हमारे समाज की अंधव्यवस्थाओं ने, हमारे समाज की गलत व्यवस्थाओं ने कितने मूर्ख पैदा कर दिए। साइकियाट्रिक मनोरोगी सर मारते हैं। क्या हुआ? इनको इलाज की जरूरत है। तुम नए नए अंग्रेजी के नाम देके भ्रमित करने की चेष्टा मत करो। इनको मनोरोग है, किसी मनोविशेषज्ञ को दिखलाना चाहिए, दवा लेनी चाहिए। ये किसी भ्रम के बीच में आने वाले केस नहीं हैं, और ना ही शंकर इनके बाप का गोला है। मैं आपको समझा, मैंने पूछा था, मैंने कहा ये कैसे? कहते मैं किसी के बाप का गोला नहीं। किसी के बाप के गोले? तुम जाओ उनके पास दर्शन के लिए, वो दर्शनीय व्यक्तित्व है। गुलाम बनाने की कवायद को बंद करो, ये ढोंग बहुत हो चुका। शुक्र करो कि तुम हिंदुस्तान में पैदा हो गए। अगर कहीं चाइना में, रशिया में पैदा होते तो लटका दिए जाते कब के। ऐसी मूर्तें यहीं चल सकती हैं, हिंदुस्तान में ही ऐसी मूर्तें चल सकती हैं। ये मानसिक रोगी हैं। रोज मुझे प्रश्न आते हैं, बाबा लोग ठीक भी होते हैं? मैंने कहा घर बैठे रहो, ठीक हो जाओगे। कोरोना में जिन्होंने दवाई ली वो भी ठीक हो गए, और जो सिर्फ अपने एक कमरे में बंद होकर बैठ गए, क्वारंटीन होकर बैठ गए, वो भी ठीक हो गए। कोई दवा नहीं ली उन्होंने, सिर्फ क्वारंटीन हो गए 21 दिन के लिए, 42 दिन के लिए, बिना दवा के ठीक हुआ है। हमारी शरीर की व्यवस्था ही ऐसी बनाई है, परमात्मा ने सभी रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा कर लेता है शरीर, अगर बाहर से हम दवाई देके उसे कमजोर ना करें, इम्यूनिटी को। ये लोग कलंक हैं, समाज की चेतना पर, स्वस्थ चेतना पर कलंक है। ये तुम्हारी मान्यताएं हैं, तुम उनके चरण पखारो, कौन कहता है ना पखारो। हमारा इसमें कुछ नहीं जाता, हमें इससे कुछ मिलता नहीं। अगर आप ठीक हो गए हो तो याद रखना, मैं तुम्हें इतनी ही बात कहूंगा कि तुम मात्र क्वारंटीन होने की वजह से ठीक हो गए, इनकी वजह से ठीक नहीं हुआ। यद्यपि जानलेवा बीमारी थी कोरोना, जान ले गई बहुत से लोगों की, चिताएं जलती आज भी मेरे मस्तिष्क में, स्मृति के भीतर बसी हुई।
यह ठीक हो गए, इन्होंने ठीक होना था, उसकी व्यवस्था थी। तुम इनको ही सर्वज्ञाता मत समझो। इन्हीं रूढ़ियों को तोड़ने की व्यवस्था सभी संत पुरुषों ने की। वो कबीर हो, नानक हो, बुद्ध हो, महावीर हो, सभी ने इन गलत व्यवस्थाओं को तोड़ने का जिम्मा उठाया और तोड़ने की कवायद भी शुरू की। लेकिन आप कहां मानते हो? आप इतने मूढ़ हो, आपके भीतर कूट कूट कर ये अंधविश्वास इतने भर दिए गए हैं कि वो आपके अचेतन के गहनतम तलों पर बैठे हुए हैं, निकलते निकलते निकलेंगे। परमात्मा रहमो रहीम कैसे है, कर्मो करीम कैसे है? तुम भ्रांति में हो। छोटी सी बात, आपके प्रश्न का छोटा सा जवाब। तुम सोए हो, तुम स्वप्न देख रहे हो, वह तुम्हारे स्वप्न को तुम्हें झंझोड़ के उठा देता है और तोड़ देता है। फिर तुम कातिल रहते हो, फिर तुम सजा याफ्ता रहते हो। जब वो जगा देता है, बस उसका जगाना उसकी रहमत है। नदरी मोख द्वार, उसकी बड़ी से बड़ी रहमत है कि फैक्ट्री ही जल गई, आग लग गई, तुम्हारे कर्ता को समाप्त कर देना कि मात्र सपना था, उठो, देर मत करो, कब से रोए चलाए जा रहे हो। और जितनी जल्दी जाग जाओगे, उतनी जल्दी इन मूढ़ताओं से मुक्त हो पाओगे। सोए सोए रहे तो कोई बात नहीं। अगर तुम फिर भी कह दोगे, तुम्हें कोई जगाने आया है, मुझे ये स्वप्न देखने दो, सुंदर सपना चल रहा है। बुरे स्वप्न को तो तोड़ने को आपका भी मन होता है, जो जगा देता है उसका धन्यवाद करते हो, लेकिन सुंदर सपनों को तोड़ने की तो आपकी भी इच्छा नहीं होती। सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही है और सुंदर स्वप्न आ रहा है। ये परम सुगंध युक्त उपवन के भीतर आप सैर सपाटे में मौज मस्ती से अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ प्रेम मगन टहलता फिरता, ये स्वप्न भला कौन तोड़ना चाहेगा? अगर कोई जगाएगा तो तुम कहोगे हट जाओ, मुझे सोने दो। तुम सिंहासन पर आरूढ़ हो गए, सीएम पीएम बन गए, सुंदर सपना है। तुमने सुमेरु पर्वत जितने माल खजाने भर लिए, सुंदर सपना है। तुम हाकिम बन गए, सुंदर सपना है। और ये सपना ऐसा कि तुम्हारा तोड़ने का मन नहीं करता। अगर तुम्हें कोई जगाता है तो वो तुम्हें दुश्मन जैसा मालूम होता है। तुम्हारा मन करता है कि इसको सबक सिखा दें, लेकिन सपना प्यारा बहुत है। बस तुम जगते नहीं, तुम कहते हो मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। अगर तुम ना जगो तो झंझोड़ने वाले का कोई कसूर नहीं। वह जगाता है, वह कृपा करता है। ऐसा नहीं कि कृपा किसी के ऊपर करता है। मुझे प्रश्न आ जाते हैं, वह कृपा किसी विशेष पे क्यों करता है? कि नहीं, आप गलती में हो। स्वप्न तो सारे ही देख रहे हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत सपना ही तो है। लेकिन ऐसे भी तो हैं
जो एक थोड़ा सा हिलाने से जग जाते हैं या दूर स्वप्न देखे होते हैं, उनको कोई जगा दे ऐसा वो चाहते भी हैं। खुद से जग नहीं पाते क्योंकि स्वप्न को सत्य समझे हैं, और फिर कोई जगा देता है, वो जाग जाते हैं। लेकिन जिसका सुंदर सपना चल रहा है, ऐशो आराम है, दास दासियां हैं, खजाने भरे हुए हैं, हीरे मोती जवाहरात सोना, हाथी घोड़े, रथ, ऐसा सुंदर सुंदर सपना तोड़ने का मन ही नहीं करता, वो तो जगाता है। तुम्हें नहीं पता कितनी बार जगाता है वो तुम्हें, इसीलिए वो तो सोता नहीं। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल, वह कभी सोता ही नहीं। वह तुम्हें जगाने की कवायद शुरू ही रखे है, तुम नहीं जागते, तुम्हारी मौज इतना हिंसक भी नहीं होता। लेकिन जगाने की भरपूर कोशिश करता है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में तुम्हें पुकारता है कि जाग जाओ, बहुत देर हो गई, कितनी देर के सोए हो। लेकिन सुबह की हवा ठंडी है, विश्राम मिलता है और स्वप्न भी सुंदर है। कितनी मुशक्कत की थी कि मैं पीएम की कुर्सी पे बैठ जाऊं, कितनी मुशक्कत की थी कि हाय ये बड़ी कार चमचमाती मेरे पास भी हो, ये मैं छाती सीना तान के चलूं और आसपास ये हथियारबंद लोग मेरे पास चले मेरी रक्षा के लिए। ये माल खजाने हिमालय से भी ऊंचे, इन सुंदर सपनों में तुम मस्त हो, तुम व्यस्त हो, तो भला जगाने वाले का क्या कसूर। वह तो जागता है, मुर्गा रोज बांग देता है ना। कितने जागते हैं, कोई कोई जागता है, बाकी सोए रहते हैं। नदरी मोख द्वार, उसकी नजर सबके ऊपर है, उसकी रहमत की नजर सबके ऊपर है। तुम उस नजर को पहचानो। पहचानते नहीं, बस यही कमी है, यही मुसीबत है। वह कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, तुम कहते हो नहीं बाबा तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं समझता हूं तुम क्या कहना चाहते। वह रहमत बिखेरता है, बशर्ते कि आप रहमत को स्वीकार कर लो। वह झंझोड़ता है, तुम्हारा स्वप्न टूट जाए, बशर्ते कि तुम जग जाने को तैयार हो जाओ। वह अपनी कृपा बखेरता है, लेकिन तुम चूक जाते हो। ये जो जगा रहा है, इसके सिर के ऊपर मोर मुकुट तो है नहीं। ये जो जगा रहा है, इसके हाथ में ये धनुर्धारी तो है नहीं। बस इन्हीं मूढ़ताओं में उलझे उलझे तुम बहाना करके सोने की कवायद को चलाते रहते हो, सोते हो मजे से, जागना चाहते नहीं। गलती किसकी? जगाने वाले की गलती नहीं है, वह सभी को जगाता है, सभी के लिए रहमत भी है उसकी। तुम कोई विशेष पात्र नहीं हो, सभी को जगाता है, लेकिन जगे ना कोई तो क्या करे। वो तुम्हारी गर्दन पकड़ के तुम्हें नहीं उठाएगा,
वो तुम्हारी आंखों को जबरदस्ती नहीं खोलेगा, जागना तो तुम्हें ही पड़ेगा। इतना हिंसक है नहीं वो। तुम पहचानने में गलती कर देते हो। साईं बाबा की एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को मैं विश्राम दूंगा। साईं बाबा के पास एक भक्त जाया करता था। रोज उसका दर्शन करता, उसके बाद खाना दाना करता, पानी भी नहीं पीता था, रोज जाता और साईं बाबा रोज देखता। यह पक्का भक्त है, लाइन में लगता है, कभी घंटों लग जाते हैं। एक मस्जिद में एकांत में पड़े रहते थे। लोग उनका आशीष लेने के लिए जाते हैं। तरस आया साईं बाबा को। उन्होंने कहा, तुम नाहक कष्ट मत किया करो, कल से मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बड़ा प्रसन्न हुआ, ये तो मौज बन गई। इतनी दूर चलकर थक भी जाता हूँ, दिन भर कामकाज सही नहीं होता, सुबह सुबह थक जाता हूँ, ये तो बड़ी कृपा होगी। साईं बाबा आप अवश्य आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। सुबह सुबह सुंदर पकवान पकाकर बैठ गया, स्नान कर कर अच्छे कपड़े, नए कपड़े वस्त्र डालकर बैठ गया। इंतजार करता रहा, कोई नहीं आया। दोपहर भई, एक सुअर आ गया। सुअर गंध से लिबड़ा, नाली में लेट कर आया होगा। और सुअर कहां लेटते हैं? सुअर और दुष्ट गंदगी में ही लेटा करता है, यही है उनका ठिकाना। इसलिए दुष्ट के मिलने से इतना कष्ट होता है। मिलत एक दुख दारुण दे। उसने देखा, अरे ये दुष्ट कहां से आ गया। लठ उठाया और टेक दिए 5-4 डुए पे, चें चें करता चिल्लाता चला गया। साईं बाबा तो आए नहीं। हार कर उसने अपना खाना दाना कर लिया, काम धाम में लग गया। दूसरे दिन फिर गया, बाबा आप आए नहीं। साईं बोले, मैं तो आया था, आप ही चूक गए, मैं क्या करूं। नहीं बाबा, पलकें बिछाए सारा दिन आपका इंतजार करता रहा। सांझ भई, रात्रि हुई, तब तक इंतजार करता रहा, अब आएंगे अब आएंगे, आप आए ही नहीं। आया था, पीठ के ऊपर का कमीज उघाड़ दिया, देखो तुमने लठ मारे, निशान देखो। मैं वराह के रूप में आया था, इसलिए हिंदुओं ने वराह को अवतार माना। तुम्हारी गंदगी को साफ करने वाला तुम दंडित करते हो। शूद्र ने साफ की तुम्हारी गंदगी, स्त्री ने साफ की तुम्हारी गंदगी जब तुम बच्चे थे, और तुमने उसी को पांव की जूती बना लिया, उसी को तुच्छ बना लिया। शूद्र को पैर बना लिया, स्त्री को पैर की जूती बना लिया। तुम्हारी जो सेवा करता है, तुम हरामखोर निकल जाते हो, तुम उसका कोई मुआवजा नहीं चुकाते, तुम हीन भावना से उसे देखना शुरू कर देते हो। मैं चूक गया भगवान, आप आज फिर आइएगा, आज मैं नहीं चूकूंगा। धारणा, ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन पहचान लेना, कल के लठ अब तक दुख रहे हैं, क्षमा करना। बाबा आज जरूर आना, तुम्हारे आने के बाद ही मैं
जल या भोजन ग्रहण करूंगा। ठीक है, मैं आऊंगा। फिर इंतजार। बैठा रहा। आज तो द्वार के निकट बैठ गया, बिल्कुल निकट बैठ गया। फिर न कोई आया। दोपहर भई, सूरज आसमान के बीच में आ गया और कोई ना आया। इतने में एक भिखारी, कोड़ी, शरीर पर मवाद और कीड़े चल रहे, और कीड़ों में इतनी बदबू मार रही, और द्वार के पास बैठा और हाथ में भिक्षा पत्र, टूटा फूटा कटोरा सिल्वर का लिए, बाबा को दे दो, भूखा हूं। उसने कहा, रे दुष्ट, जिसने आना वो तो आया नहीं, ये तू जाता है या लठ लेके? उन्हें जबरदस्ती घुसने की कोशिश। नहीं नहीं, बहुत भूखा हूं, वो सामने पका हुआ खाना मुझे दिख रहा है, भूखा हूं, भोजन दे दो। उसने लठ उसे भी टेक दिया। चिट्टांडे फांडे से रोज आ जाते हैं, भगवान तो आते नहीं, जाने कहां से आ जाते हैं। मलेच बदबू मार रही है शरीर में से, दूर तक बैठ जाता अच्छा था। दुर्गंध युक्त इस व्यक्ति के भी दर्शन करने थे। आज बाबा फिर नहीं आए। सांझ बीत गई, रात हो गई, सो गया। सुबह स्नान करके फिर गए। बाबा, मैं इंतजार करता रहा, मैं आया था। नहीं बाबा, मैंने देखा कोई सुअर आया नहीं, कोई वराह आया ही नहीं। हमारी भ्रांतियां। सिर पे मोर मुकुट होगा, हाथ में धनुष बाण होगा। तुलसी चले गए थे वृंदावन के एक कृष्ण मंदिर में। कृष्ण की सुंदर मूर्ति, हाथ में बांसुरी, मोर मुकुट लिए, बड़े शोभायमान। भक्त ले गए थे, जाना नहीं चाहते थे, अनमने से भाव से चले गए। तो भक्त जन ले गए भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने। हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण राम के ही अवतार थे, और राम के किए हुए कर्म कृष्ण को भुगतने पड़े। जरा नाम का एक शिकारी ने उसे मार दिया, बहेलिया, तीर मार के मार दिया। वह वही बाली था जो पिछले जन्म में राम ने उसका वध किया था धोखे से। अब राम के किए कृष्ण भुगते तो अवतार हो गया ना उसका। तो राम और कृष्ण में फर्क क्या हुआ? लेकिन तुलसी के गर्दन में किल्ला फंसा रहा, जिसका रोज आप अखंड पाठ करवाते हो, हम भी करवाते रहे बचपन में, मूड थे। मैंने तो अपनी कहानी सुनाई हुई है, मैं तो पन्ने पलट दिया करता था। भाया नहीं उनका ये स्वरूप, मस्तक नहीं नवाया, प्रणाम नहीं किया। कहा कहो छवि आपकी, भले बने हो नाथ। हे नाथ, आपकी छवि का क्या वर्णन करूं, बड़े भले लगते हो, बड़े सुंदर, मोर मुकुट, हाथ में बंसरी, टेढ़ी टांग किए खड़े हो। कहा कहूं छवि आपकी, भले बने हो नाथ। लेकिन तुलसी मस्तक तब निवे, जब धनुष बाण हो हाथ। ये शर्त रखते। कोई शर्त होती नहीं प्यार में। यह प्रेम था। समर्पण महाप्रेम होता है।
श्रद्धा महाप्रेम से जन्मती है। ये तो प्रेम भी नहीं था, ये तो शर्तें पहले से लगानी शुरू करती। और तुम कहते हो ये पहुंचे हुए थे, ये एनलाइटन्ड पर्सन थे, इनको दर्शन हुए राम जी के, लक्ष्मण जी के, हनुमान जी के। चंदन घिस रहे हैं चित्रकूट के घाट पर, भई संतन की भीड़, इन्हें दर्शन दे रहे हैं राम और लक्ष्मण। तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। तुलसी मस्तक तब निवै, जब धनुष बाण हो बात। ऐसे तो किला नहीं तोड़ूंगा अपनी गर्दन का। किला टूटेगा, बाहरी आकृतियों को ही हम सलाम करते हैं, कहां देखते हैं भीतर क्या है। भीतर देखने की प्रज्ञा होगी तभी तो देख पाओगे। और हम ऐसे मूढ़ों की आरती उतारते हैं। और कहते हैं कहानी है, कहानी है, सत्य नहीं। कि कृष्ण के हाथ में मुरली गायब हो गई, धनुष बाण आ गया और उसने सर नवा दिया। नहीं नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं होगा, ऐसा होता भी नहीं है। ये प्राणपंथियों की कहानी है, यह मरहम लगाने के काम है, ऐसा नहीं होता है। ये तो उसकी पोल ढोल की खुल गई, समझ आ गया कि नकली समाधि से युक्त आदमी है, न तो प्रेमी है, न समर्पित है, न ही ज्ञानी है। शायर है, कवि है, सुंदर कवि है, छंद से छंद बढ़ा देता है, टंकार बिल्कुल बढ़िया लगती है, शब्द भी अच्छे जानता है। ज्ञानी नहीं है। कहां देखते हो भीतर, बाहर देखते हो। ये मुरली हटाओ, ये धनुष बाण ले लो, आदेश है मेरा, तभी गर्दन झुकेगी, अन्यथा नहीं झुकेगी। और वापस चले गए साईं बाबा। बदबू को सहन नहीं कर पाया भक्त, वापस चले गए। फिर जाके पूछा, बाबा आए नहीं? आया था, ये देखो लठ फिर मार दिया। मरम तो क्या लगानी थी, ये लठ पे लठ ठोके जाते हो, अब नहीं आऊंगा कभी। तुम भीतर कभी देखते नहीं, क्योंकि भीतर अपने ही नहीं उतरते। अपने भीतर उतरोगे तो वो आंख मिलेगी जिससे सबके भीतर देख सकोगे। अपने भीतर ही नहीं उतरे हो तो सबके भीतर कैसे उतरोगे? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं जो तुम में है वो सब में है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड है। जो तुम में है वो सब में है, और जो तुम अपने भीतर उतरने की कला जान गए तो सबके भीतर उतरने की कला जान जाओ। अन्यथा तुम भ्रांतियों में ही पड़े रहोगे। वह कृपा तो करता है, लेकिन क्या करे, इतना हिंसक भी नहीं कि तुम्हें लठ मार के जगा दे, तुम्हारे ऊपर पानी की बाल्टी गिरा दे, ठंडा ठंडा बर्फ का पानी। इतना हिंसक नहीं है वो, तुम्हें मजे से सोने देता है, तुम्हारी इच्छा। नहीं जागना चाहते मत जागो। कह दूंगा साफ, हशर में पूछेगा अगर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। कर, स्वप्न है, गुनाह किए, पुण्य किए, दान किया, डाका मारा, लेकिन वो जगाएगा। जगो,
दोनों सपने हैं। दान किया ये भी सपना, डाका मारा ये भी सपना, कत्ल किया ये भी सपना, किसी मृत्यु को पानी पिलाया, बचाया, हॉस्पिटल ले गए ये भी सपना। सपना ही तो है। सपने हूं ज्यों संसार, यहां सब आते हैं चले जाते हैं, कोई रहा है, कोई नहीं रहा है, कोई नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे। राम गयो जैसे हम पूछते हैं, रावण गयो जाको बहु परवार, नानक स्थिर यहाँ कछु नहीं। यहाँ ठहरा हुआ कुछ नहीं, यहाँ सब चलाईमान है। चलो चली का मेला, तू चल मैं आया। और जब कोई मर जाता है दुश्मन बड़े खुश होते हैं। एक ऐसे ही पाखंडी का मैंने पाखंड निवारण किया, बोल दिया, अगले दिन में थोड़ा सा बीमार हो गया। देखा हमारे बारे में गलत बोला था, इसका देखो परिणाम, हो गया ना बीमार, अब ठीक करो। सपने को क्या ठीक करूं? सपना मेरी इच्छा से आया भी नहीं, सपना मेरी इच्छा से जाएगा भी नहीं। जब उसने जगा ही दिया है तो अपना अब सपना आएगा ही नहीं। ऐसे होती है उसकी रहमत नदरी मोख दवार, ऐसे होती है उसकी कृपा, वह तुम्हें जगाता है। उठो, बहुत देर हो गई, भटकते रोते चिल्लाते, तू नहीं था, तुम्हें याद नहीं, मैं तो था। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ना कभी कोई ऐसा काल था जो तू नहीं था, ना ऐसा काल था जो मैं नहीं था। बस मुझे याद है कि मैं था और तुम्हें याद नहीं कि तुम थे, इतना ही फर्क। तू सोया सोया था, मैं जागा जागा था, लेकिन ऐसा वक्त कोई नहीं कि तू नहीं था या मैं नहीं था, हम दोनों थे, सभी थे। भ्रांति टूट जाए, यही उसकी कृपा है। उसकी कृपा के बिना भ्रांति टूटती नहीं, और वो कृपा सब पे करता है। इसीलिए ही तो न्यायकारी है, किसी एक पर कृपा नहीं करता। फिर आप पूछोगे फिर उसके ऊपर क्यों कृपा करता है? नहीं, सब पर कृपा करता है, सबको न्याय देता है। लेकिन तुम ठंडी हवाओं में स्वप्न देखने को राजी, सुंदर स्वप्न चल रहे हैं, ना जगो तो क्या करे, लठ तो नहीं मारता, पानी तो नहीं कराता, तुम नहीं उठो तुम्हारी मौज, तुम्हारा बच्चा नहीं उठता, तुम कहते हो ठीक और सो लो, कोई बात। प्यार करते हो उसे, वो तो अथाह प्रेम का सागर है, वो तो अखंड प्रेम का सागर है, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। वह तो इस इंतजार में है कि कब जागोगे, कब तुम्हें आगोश में लेगा। तुम भी जागने की तैयारी कर लो, बहुत देर हो गई सोए सोए। ये स्वप्न देखना, तोड़ देने दो उसे, वो तोड़ता है पल पल में, अब जगते नहीं। वो आता है तुम्हारे द्वार खटखटाता है, तुम पहचान नहीं पाते, तुम जग जाओ। स्वप्न देखना बंद करो, वह जगाना चाहता है। ये परछाइयों पे रंग गिराना बंद करो। तुम पर कोई रंग गिराए तो ठीक समझ आता है, लेकिन तुम्हारी परछाई पर कोई होली खेले, रंग गिराए, समझ नहीं आता, पागल प्रतीत होता है। एक हुस्न बेमिसाल की तमसील के लिए परछाइयों पे रंग गिराता रहा हूं मैं।
तुम भी परछाइयों पे रंग कराते रहे हो। जब जागोगे तो पता चलेगा सब सपना था, परछाइयों पे रंगों की भांति समाप्त हो गया। धन्यवाद।